हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है किरोश एकेडमी पे। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जीसीएस के ऊपर। यस माय फ्रेंड्स, जीसीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक होने वाला रैपिड सा फायर शॉट आपके लिए जीसीएस के ऊपर। क्यों होने वाला है? क्योंकि देखो जीसीएस में हमेशा एक या दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आ गए और आप फंस गए उसकी लैंग्वेज में तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी नंबर ग्रैब करने में। तो बिना किसी मौका चूंकि हमको जीसीएस पे करेक्ट आंसर करना है। अब जीसीएस पे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और जीसीएस के आप फटाफट से समझेंगे और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपको जीसीएस का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर करने वाले हैं। यस फ्रेंड, जुड़ जाइए मेरे साथ, लगे रहिए अपनी मेहनत और लगन के साथ। आई होप आप सब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए जीसीएस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आपको डाउट हो तो जरूर से जरूर देखिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स हो तो उसके साथ शेयर कर लीजिए। चलो जुड़ जाइए फटाफट। जीसीएस आपको पता होगा जीसीएस के बारे में। जीसीएस क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। किस लिए एसेस किया जाता है? ये किस लिए डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था ग्लासगो यूनिवर्सिटी के तो साइंटिस्ट थे, न्यूरोसर्जन थे। कौन थे? दो न्यूरोसर्जन। क्या नाम था उनका? एक का नाम था, यस फटाफट से देखिए, डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाय दो साइंटिस्ट थे अपने, उन्होंने जीसीएस को डिस्कवर किया था। जीसीएस है ना, जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल किस लिए होता है? ये होता है हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल को असेस करने के लिए। किसके लिए? कॉन्शियसनेस के लेवल को असेस करने के लिए 1974 के अंदर किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय ग्राहम। कौन थे? ग्राहम टेस्ले, टेस्ले, टेस्ले एंड ब्रायन जेनेट। ग्राहम टेस्ले और ब्रायन जेनेट, दो साइंटिस्ट ने 1974 के अंदर ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर जीसीएस स्केल का डिस्कवर किया था। जीसीएस डिस्कवरी किस लिए किया था? जीसीएस स्केल काम आता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए। अगर एक पेशेंट है हेड इंजरी के साथ आया वो कितना कॉन्शियस है, ये लेवल का अगर पता चल गया तो उसकी हेड इंजरी का लेवल पता चल जाएगा, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो पहला क्वेश्चन बनता है डिस्कवर किसने किया? तो डिस्कवर करने वाले कौन थे हमारे? जीसीएस के डिस्कवरर कौन थे? ग्राहम टेस्ले, ग्राहम टेस्ले और ब्रायन जेनेट। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, न्यूरोसर्जन थे, इन्होंने डिस्कवरी की। अब जीसीएस तीन मोड पे चलता है, देख लीजिए जीसीएस फटाफट से। जीसीएस के कितने होते हैं असेसमेंट पैरामीटर? तीन। ई याद रखना, ईवीएम से, ठीक है, ईवीएम से नीचे याद रखना है 4 5 6। सबसे पहले 4 5 6 फटाफट से ध्यान दीजिए कि ईवीएम मतलब ई फॉर आई। क्या है? आई का रिस्पॉन्स पूछा जाता है। वी फॉर वर्बल और एम फॉर मोटर। तीन तरह के रेस्पॉन्स देखते हैं, तीन तरह के पैरामीटर को साइंटिस्ट ने लिया, ई वी एम आई, मोटर और वर्बल। तीन तरह के रेस्पॉन्स को चेक करने के आधार पर इन्होंने नंबरिंग की। उन नंबर के आधार पर बताया कि किस तरह से पेशेंट की ब्रेन इंजरी है, नॉर्मल है या फिर माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। यस माय फ्रेंड्स, यस मेरे प्यारे बच्चों, इस आधार पे इन्होंने डिस्क्राइब किया बिहेवियर आई, वर्बल और मोटर। ईवीएम याद रखना, ईवीएम होता ना अपना पोर्टफोलियो पे जो अपना वोटिंग मशीन होता है, ईवीएम बोलते हैं उसको, उसी तरह से ईवीएम से आप याद रख सकते हैं। फिर याद रखना है 4 5 6, आंखों से चौका और मुंह से छक्का, ठीक है। ईवीएम, ई फॉर बाई V5 M6 बोलना नहीं है। मिनिमम स्कोर कितना होगा? ये मैक्सिमम 4 है, 6 है इसका और इसका 6 है, ठीक है। मिनिमम 1 ही होता है इसमें इनका। और टोटल ओवरऑल बोले तो मिनिमम स्कोर होता है 3। मिनिमम टोटल जीसीएस का अगर पूछ ले मिनिमम स्कोर कितना होता है तो 3 होता है। कितना होता है? 3। बट अगर आई का अगर मिनिमम स्कोर पूछ लिया आपको कंफ्यूज करने के लिए तो कितना होगा? 1 होगा, 0 कहीं भी नहीं होगा। कितना होगा? 1 होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है हमेशा। यस, तो हमको पता होना चाहिए ईवीएम। सबसे पहले आई का रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले देखो, आई का मतलब पेशेंट लेटा हुआ है सामने, उसको बोलेंगे आपको देखते हुए उसने स्पॉन्टेनियस आंखें खोल ली तो नंबर कितने जाएंगे? 4। कितने जाएंगे? 4। ऑन कमांड आईज खोली तो नंबर कितने जाएंगे? 3। कितने जाएंगे? 3। और पेन के ऊपर अगर उसने आंखें खोली, अगर आई स्पॉन्टेनियस ने ऊपर नहीं है, वो कमांड पे नहीं है, पेन पे दी तो कितने जाएंगे? 2। और किसी तरह का कोई आई ओपनिंग नहीं और आई क्लोज ही है, आई स्टे रिमेन क्लोज, तो कितना जाएगा? 1 पॉइंट जाएगा। क्लियर है? फिर आते हैं वर्बल पे। वर्बल के ऊपर क्या है? पेशेंट को आप नेम एड्रेस लोकेशन पूछेंगे, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या नाम है। अगर वो सब कुछ सही बताता है तो वो ओरिएंटेड कहलाएगा, उसको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 मार्क्स। बट पेशेंट अगर कंफ्यूज है, आंसर सही से नहीं दे रहा है, बट आंसर दे रहा है बट कंफ्यूज है वो, है ना,
तो आपको कितने पॉइंट देने वाले हो उसको, 4 पॉइंट। कितने देने वाले हो, 4 पॉइंट। यस माय फ्रेंड, 4 पॉइंट देने वाला है। फिर आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स या इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स याद रख सकते हैं या वर्ड याद रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपने पेशेंट को पूछा कि आपका नाम क्या है, पेशेंट बता रहा है मैं तो जयपुर से आया हूँ, तो वो रेस्पॉन्स दे रहा है, बट कैसे दे रहा है, इनएप्रोप्रिएट दे रहा है। कैसे दे रहा है, इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स या इनएप्रोप्रिएट वर्ड दे रहा है। अगर आपने पेशेंट को पूछा कि आपका क्या नाम है, आप क्या करो, पेशेंट सिर्फ इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कर रहा है, कोई क्लियर साउंड नहीं है, ओनली सिर्फ साउंड है, कोई वॉइस नहीं है, तो आप कितना पॉइंट दोगे उसको, 2 देने वाले हो। बट अगर पेशेंट को आपने सब कुछ बोल लिया और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कुछ पूछ रहे हो कुछ नहीं बता रहा, तो उसको 0, उसको आप देने वाला मिनिमम 1 स्कोर। कितना देने वाला, मिनिमम 1 स्कोर। तो ये वर्बल का हो गया। देन आते हैं मोटर पे। अगर आपकी कमांड फॉलो कर रहा है, हाथ उठाओ पाँव उठाओ रामलाल जी, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको 6 पॉइंट देना है। कितना देना है, 6 पॉइंट देना है। फिर आपने उनको छुआ, कंधे पे उनको पिंच किया, ठीक है, पिंच किया, या उनको पिंच करने के ऊपर आपने देखा कि वो अपना हाथ वहां से लाके पेशेंट हटा रहा है, सो लोकलाइज पेन, क्या बोलेंगे इसको, लोकलाइज टू द पेन। पेन पे लोकलाइज कर रहा है तो कितना जाएगा, उसको 5 जाएगा। कितना जाएगा, 5, ठीक है। देन आप कितना जाने वाला है, 5 जाने वाला है। फिर आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे। अब पेशेंट को आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, मैंने वापिस से, अब मान लो पेशेंट अगर लोकलाइज पेन नहीं कर रहा है, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे। अब आप क्या करने वाले, पेशेंट को बोलेंगे फ्लेक्स विथड्रॉल फ्रॉम द पेन। अगर आप नेक्स्ट वापस पेशेंट को पिंच करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। अब पेशेंट क्या कर रहा है कि वहां अपना हाथ लाके आपको हटा रहा है, आपका हाथ वहां से विड्रॉल कर रहा है पेन से, विड्रॉल फ्रॉम द पेन। लोकलाइज पेन पे कितना जाने वाला है, 5 जाने वाला है। ओबे कमांड पे 6 जाने वाला है, 6 पॉइंट मैक्सिमम। फिर आता है 5 पॉइंट कब, लोकलाइज पेन पे। अब 5, अब कितना आएगा, 4 कब देंगे, जब पेशेंट क्या कर रहा है, आपके हाथ को हटा रहा है, वहां लोकलाइज पेन हो रहा है, उस जगह से क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है। विड्रॉल फ्रॉम द पेन का कितना आएगा, 4 आने वाला है। क्लियर है। फिर आता है डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चर। क्या था, डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चर, आप देख सकते हैं पीछे, डीकॉर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चर। डीकॉर्टिकेट मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या होता है, फ्लेक्शन, क्या होता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। और डीसेरिब्रेट का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। क्या होता है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। देखो ध्यान रखिए, अगर कभी भी एबनॉर्मल फ्लेक्शन आए तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन को बोलते हैं डीकॉर्टिकेट पोस्चर, डीकॉर्टिकेट पोस्चर। और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, डीसेरिब्रेट पोस्चर। आप ध्यान रखना, अब आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि डीसेरिब्रेट और डीकॉर्टिकेट पोस्चर के अंदर, अब फ्लेक्शन एक के अंदर एक ही याद रखना है हमको, डीसेरिब्रेट याद रखना है, डीसेरिब्रेट। डी सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यहाँ पे क्या आता है, ओ आता है, तो यानी ई फॉर एक्सटेंशन ऑलवेज याद रखना, रिमेंबर क्या करना है, ई फॉर एक्सटेंशन। डी सेरी, सेरी मतलब ई आ गया तो मतलब एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है डी सेरिब्रेट पोस्चर में। और लास्ट आता है नो रेस्पॉन्स, क्या आता है, लास्ट में आता है नो रिस्पॉन्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरह से। यस, आपको क्लियर हो गया। अब मिनिमम, अब मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया, 15। मैक्सिमम स्कोर कितना रहेगा, मैक्सिमम स्कोर कितना रहने वाला है, 15। कितना रहने वाला है, 15। मिनिमम स्कोर कितना रहने वाला है, 3। कितना रहने वाला है, 3। कैसे, देखो 1, अगर मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जिसका आई रिस्पॉन्स 0 है, मतलब नन है, वर्बल रिस्पॉन्स भी नन है, और अगर मोटर रिस्पॉन्स भी 0 है, तो क्या रहेगा, 1 1 1 तीनों जगह से देंगे तो मैक्सिमम कितना हो गया, मिनिमम कितना हो गया, 3 हो गया, यस, और मैक्सिमम कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ इंजरी असेस करनी है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, सीवियर लेवल किसको बोलेंगे, जब पेशेंट का जीसीएस लेस देन 8, 8 और 8 लेस देन 8 होगा तो क्या होगा, सीरियस। सीरियस बोले तो कोमा भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं इंटुबेशन का लेवल।
अगर पेशेंट का जीसीएस 8 या 8 से कम है तो उसको इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, या फिर उसका लेवल क्या है, बिल्कुल सीरियस कोमा स्टेज पे है, ब्रेन इंजरी क्या है, सीरियस ब्रेन इंजरी, सीरियस ब्रेन इंजरी है। अब 8 से ऊपर चलते हैं, 9 से 12 के बीच में, 9 के 12 बीच में बोलते हैं मॉडरेट ब्रेन इंजरी। क्या बोलते हैं? मॉडरेट ब्रेन इंजरी। क्लियर है? और फिर होती है 13 से 15, बोलते हैं इसको माइल्ड, बिल्कुल मिनिमल या माइल्ड बोलते हैं, मिनिमल या माइल्ड। ठीक है, सो माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। आई रेस्पॉन्स देखना, स्पॉन्टेनियस स्पीच पे 3, पेन पे 2 और नो रिस्पॉन्स 0। इसके आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, फटाफट से याद रख लीजिएगा, क्लियर होना चाहिए। ओरिएंटेड है, कंफ्यूज, देखो ओरिएंटेड, कंफ्यूज, फिर आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड, फिर आता है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, फिर आता है नो रिस्पॉन्स, फिर आता है ओबे कमांड। मोटर के अंदर पहला क्या था? ओबे कमांड, लोकलाइज पेन, विड्रॉल फ्रॉम पेन, डीकॉर्टिकेट, डीसेरेब्रेट, नो रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया? किसने सर्च किया था, किसने डिस्कवर किया? 1974 ग्लासगो स्केल के अंदर 2 न्यूरोसर्जन थे, क्या नाम था? ग्राहम टेस्ले और ब्रायन जेनेट दोनों ने मिलकर जीसीएस का स्कोर डिसाइड किया था। मिनिमम कितना होता है? 3, मैक्सिमम 15। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जीसीएस के अंदर आई का मिनिमम स्कोर कितना होता है, तो कितना करोगे? 1 करोगे, 3 नहीं करना है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यही स्ट्रेटेजी रहती है एग्जामिनर की, आपको फंसाने की। ठीक है, यस। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से पढ़िए फटाफट और रिस्पॉन्स करिए, क्या होने वाला है इसका आंसर। द जीसीएस स्कोर assess what area the response to be stimuli, select all that apply। तो ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर पूछा गया है कि कौन कौन से एरियाज को असेस करता है, मतलब अपना क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से बताइए, पुटअप करिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर फटाफट से बताइए, क्या क्या हो सकते हैं इसके आंसर। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, क्या क्या असेस करते हैं जीसीएस के अंदर। यस माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा था? जीसीएस के 3 पैरामीटर्स होते हैं, ई, वी और एम। आई का कितना नंबर दिया था हमने? मैक्सिमम 4। वर्बल का कितना दिया था? 5। और मोटर का दिया था 6। तो क्या क्या इसमें हमारे ऑप्शन हो सकते हैं? सबसे पहले वर्बल हो जाएगा, एक टेक्टाइल नहीं रहेगा, ऑडिटरी नहीं रहेगा, आई ओपनर यस बिल्कुल रहने वाला, और क्या रहने वाला है? मोटर रहने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगले अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ना है और इसका आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका आंसर सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर काफी बार आ गया हो। क्वेश्चन आता है सेंट्रल पेन स्टिमुलस चेक करने के एरिया, सेंट्रल पेन असेसिंग एरिया और पेरिफेरल पेन असेसिंग एरिया कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन आता है। इसके अंदर यही क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आपके लिए। ड्यूरिंग द जीसीएस असेसमेंट द नर्स अप्लाइज अ सेंट्रल पेन स्टिमुलेशन टू टेस्ट द बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स चेक करना है पेन स्टिमुलस के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टिमुलस। क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन को ट्रैक करिए, क्वेश्चन को ट्रैक करना सीखना है। आप हमारे साथ क्यों जुड़े हो यहाँ पे? क्योंकि हमको करना है क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, ये सीखना है। कि इस तरह क्वेश्चन तो सब पढ़ते हैं, बट समझदारी से जो पढ़ते हैं वो इसका करेक्ट आंसर करते हैं। यहाँ क्या पूछा? पहला वर्ड नोट करिए, सेंट्रल पूछा है। अगर ये पेरिफेरल लिखता तो आंसर चेंज हो सकता था। सेंट्रल पेन स्टिमुलेशन चेक करना है, किसका चेक करना है? मोटर का चेक करना है डेफिनेटली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टिमुलस टाइप, इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल का नहीं है, ये पूछा है। ट्रेपीजियस स्क्वीज पहला ऑप्शन, दूसरा है फिंगरनेल ब्लड प्रेशर, तीसरा है सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर और चौथा है टोनेल्स बेड प्रेशर। ध्यान से देखिए, ट्रेपीजियस स्क्वीज समझ गए आप? ट्रेपीजियस मसल, ये अपनी ट्रेपीजियस वाइडस मसल होती है, इसको बोलते हैं वाइडस मसल बोलते हैं। इसको क्या करते हैं? पिंच करते हैं, तो ये क्या हो गया? पेशेंट अपने आई रिस्पॉन्स, आई ओपन कर सकता है। दूसरा मोटर के अंदर क्या चेक कर सकते हैं? पेशेंट अपना हाथ लाएगा, लोकलाइज पेन कर सकता है या फिर पेन विड्रॉल कर सकता है। फिंगरनेल बेड प्रेशर आप चेक करेंगे नहीं, यहाँ पे तो कैफिली रिफिल चेक कर सकते हैं इससे, है ना। पर यहाँ पे ये पेरिफेरल आ गया, देखो सेंट्रल मतलब बीच का, पेरिफेरल मतलब दूर का, तो फिंगर्स कहाँ है? दूर है, तो पेरिफेरल में आ गया, तो ये हमारा पेरिफेरल का आंसर होने वाला है, सेंट्रल का नहीं। सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर, सुप्रा ऑर्बिटल, देखो ये ऑर्बिट हो गया, ये सुप्रा, और ये अपनी ऑर्बिट होगी, दोनों रिंग्स होगी आइसोली, इसके ऊपर का ये एरिया, ये इसको बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्रेशर करते हैं, पिंच करते हैं पेशेंट की आई रेस्पॉन्स या मोटर रेस्पॉन्स चेक करने के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो सुप्रा ऑर्बिटल क्या हो सकता है? सेंट्रल का होगा, बिल्कुल सेंट्रल का होगा, ये क्या सेंट्रल के पार्ट में आ चुका है। तीसरा आता है टोनल्स एंड ब्लड प्रेशर, पाँव के अंगूठे का
नेल्स प्रेस करना है, तो वो भी हमारा क्या आ सकता है, पेरिफेरल के अंदर आएगा, सेंट्रल के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहने वाले हैं, ए रहेगा और बी सी रहेगा। ट्रेपेजियस स्क्वीज कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल स्क्वीज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए तड़कता भड़कता फटाफट सुनिए। एक पेशेंट आया हेड इंजरी के साथ, पेशेंट के चेहरे के ऊपर, पेरिफेरल आइज के ऊपर अगर इंजरीज हैं, मल्टीपल इंजरीज हैं, तो आप कौन सा असेसमेंट चेक करेंगे चारों में से, कौन सा नहीं करेंगे बताइए, कौन सा नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली सुप्रा ऑर्बिटल आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर सुप्रा ऑर्बिटल करेंगे आई से पेरिफेरल माउथ के फेस के अराउंड अगर इंजरी है तो वो आगे क्या हो सकती है, एग्रीवेट हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आई होप आपको ये सेंट्रल और पेरिफेरल असेसमेंट समझ आ गया। तो पेरिफेरल के अंदर क्या रहता है, पेरिफेरल के अंदर टोन इज वेल प्रेशर और फिंगर नेल को स्क्वीज कर सकते हैं। यस, ये होते हैं इसके करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट चला, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये हमने जो जीसीएस पढ़ा ईवीएम 456 इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाना, लैंग्वेज आपको ऐसे मिल सकती है। देखो प्री के अंदर सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेंस के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे ही लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे। यस, तो फटाफट से देखिए और आंसर करिए, आंसर निकालना शुरू कर लीजिए, आंसर निकालना शुरू कर लीजिए। देखिए, द नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट जीसीएस assessing the GCS at bedside, what the patient score based on the findings। ठीक है, क्या स्कोर रहने वाला है अगर एक बेड साइड पे GCS चेक कर रहे हैं एक नर्सिंग ऑफिसर। when you are arriving to the patient bedside, the patient is looking around। देखो पहले फटाफट आई का पूछ रहा है, ये पेशेंट क्या कर रहा है, लुकिंग अराउंड कर रहा है। the patient tells you that you are at a concert hall and there the year is 1960 and it is क्या है 2022। तो हमें ऑथर क्या बता रहा है 2022 है, बट पेशेंट क्या बोल रहा है 1916 के बारे में बता रहा है और एक कॉन्सर्ट हॉल के बारे में बता रहा है। बट दे स्टेट देयर करेक्ट नेम एंड दे आर ओपन टू सक्सेसफुली ओपन देयर माउथ। अब वो बोल रहा है कि रेस्पॉन्स तो कर रहा है, पर रेस्पॉन्स क्या है इसका इनकरेक्ट है, बट रेस्पॉन्स कर रहा है। आई तो वर्बल का बता दिया। देन दे ओपन योर सक्सेसफुली ओपन माउथ, वो माउथ को ओपन कर रहा है। अगर आपने उसको, ये होगा तीसरा असेसमेंट हो गया, मोटर का हो गया। सो स्टिक आउट देयर टंग एंड, और इस टंग को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो मोटर का उसने कर लिया कि देखो जीवान बाहर निकल रहा है और मुंह खोल रहा है। तो ठीक है, तो एम तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, M6 क्लियर है, हो जाएगा। फिर इसके बारे में बता रहा है कि करेक्ट नेम एंड देयर ओपन, नाम वाम सब करेक्ट बता रहा है। तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, V5 होगा, बिल्कुल V5 हो सकता है, बिल्कुल V5 हो सकता है माय फ्रेंड्स। अच्छा आंसर कर रहे हो, शाबाश, V5 हो सकता है। और क्या है, यस, तो देखिए यहाँ पे यही है आंसर। क्या कर, देखो पहला में तो क्या कंफ्यूज हो रहा है, वो 1960 बता रहा है बट हो गया 2002 हो रहा है, बट नाम करेक्ट बता रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था वर्बल के अंदर, पहला होता है, पहला क्या होता है, बिल्कुल ओरिएंटेड ना, टाइम प्लेस और पर्सन से। वो टाइम से तो ओरिएंटेड नहीं है पर नेम से है, तो यहाँ पे तो वो ओरिएंटेड में नहीं आएगा, किस में आएगा, कंफ्यूज में आएगा। तो आप वी क्या देखो, वी क्या दे सकते हो, फिर यहाँ पे वी क्या दे सकते हो, V4 हो गया, V4 दोगे M6 हो गया। और आई क्या हो रहा है कि लुकिंग अराउंड, तो आप जैसे अंदर घुसे तो आपके सामने ही देख रहा है, तो आई के अंदर भी क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो जिस स्कोर 14 हो सकता है। फटाफट से देखिए आंसर क्या रहने वाला है, आपका आंसर क्या रहा है, फटाफट से बताइए। यस, तो 14 आंसर ही रहा है सबका। आई होप आप सबका आंसर राइट रहा होगा। अगर नहीं रहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है, लैंग्वेज ने आपको कंफ्यूज किया है। आई के ऊपर फटाफट से देखो, एक ही जगह कंफ्यूजन था कि उसने क्या बताया कि लाइव कॉन्सर्ट हॉल में हूँ, ये तो बताया, पर टाइम क्या बताया, गलत बताया। तो वो क्या था, कंफ्यूज था, नेम से ही बता रहा है बट टाइम गलत बता रहा है। तो टाइम प्लेस पर्सन से अगर कोई ओरिएंटेड होता है उसी को 100% ओरिएंटेड कहा जाता है। कंफ्यूज आंसर पे हम क्या देंगे, 1 पॉइंट कम दे देंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकालना है आपको। सेम क्वेश्चन है, बस कुछ लाइनें चेंज की है, कंडीशन वही है। अब यहाँ पे देख लियो, व्हेन यू आर अराइव टू द पेशेंट बेड साइड, पेशेंट्स आईज आर क्लोज। यहाँ पे अब क्या हो रही है, ई पे देखिए, ई पे ध्यान से देखिए, आईज क्या रहने वाली है, क्लोज रहने वाली है। बट ओपन व्हेन यू स्पीक टू द पेशेंट, अब क्या हो रही है, आईज ओपन हो रही है। कब ओपन हो रही है, जब आपने बात की पेशेंट से। सो यू स्पीक टू द पेशेंट देन पेशेंट ओपन हिज आईज। ठीक है, तो आईज कब ओपन हुई इसकी, आपके उसको बोलने के ऊपर। तो ई फटाफट से आपने देख लिया कितना होने वाला है। चलिए तो अब वर्बल पे चलते हैं आगे, ये आपने डाल दिया होगा, वी पे चलते हैं। The nurse cannot assess base verbal response because the patient is intubated। पेशेंट क्या है यहाँ पे, इंट्यूबेटेड। लोग भैंस पानी में फंस गए आप, पेशेंट अब इंट्यूबेटेड है, अब नर्स असेस नहीं कर पा रही है वर्बल रेस्पॉन्स। अब क्या कर सकते हैं आप, फटाफट से सोचिए। अब वी पे नंबर दीजिए। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा फटाफट से।
तीसरा वर्बल के बाद क्या हो गया, मोटार हो गया। मोटार के अंदर क्या है देखिए, इन द एडिशन पेशेंट कांट ओबे द मोटर कमांड, पेशेंट ओबे नहीं कर रहा है मोटर कमांड को। देयरफॉर व्हेन यू अप्लाई अ सेंट्रल स्टिमुलेशन द पेशेंट फ्लेक्स टू विड्रॉल फ्रॉम द स्टिमुलस, आ गया विड्रॉल फ्रॉम द पेन। ओबे कमांड पे कितना था, 6 था, लोकलाइज पेन पे 5 था, विड्रॉल पे कितना था पता ही है आपको। तो अब फटाफट से आंसर कर लीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर, आंसर क्या हो सकता है देखिए फटाफट से। तो एम तो 4 हो जाएगा, एम 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए आई का क्या था, आई क्या था, ओपन व्हेन यू स्पीक, तो डायरेक्टली स्पॉन्टेनियस ओपन नहीं थी, ओपन की कब हुई उसकी, कमांड के ऊपर। तो क्या आ गया, वी E3 चला गया, चलो क्लियर है। अब वी क्या रहने वाला है, पेशेंट का वी क्या रहने वाला है, दो चीजें हो सकती है, या तो V1 रहेगा या VT रहेगा, इन दोनों में से क्या हो सकता है बताइए फटाफट से। ए बी, ए और बी, कौन सा आंसर होने वाला है फटाफट से बताइए। ये आंसर आप, ये इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कई बार देखो पूछ लिया ना इंटीग्रेटेड कंडीशन में पूछ लिया, अब आप क्या करेंगे आंसर इसका। जीसीएस आपने बहुत से पढ़ा होगा, बट ये कई बार नहीं सुना होगा कि इंटीग्रेटेशन में या कब क्या मैं आंसर करूँ, इंटीग्रेशन के ऊपर आप क्या आंसर कर सकते हैं ये आपको नहीं पता होगा। यस, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन जिन बच्चों ने अगर एक आंसर किया है, एक आंसर किया है, तो वो बहुत ही गलत हो सकता है, बहुत ही गलत होगा। मिनिमम स्कोर 1 नहीं देना है, वहां पे क्या लिखना, टी लिखना है, VT। T4 क्या हो सकता है, नॉट टेस्टेड, क्या हो सकता है, नॉट टेस्टेड, या T4 आप समझ सकते हो, ट्यूब, क्या समझ सकते हो। आपको क्या रखना है, जब भी कोई पेशेंट इंटिबेटेड है, पेशेंट का वर्बल असेसमेंट नहीं कर पा सकते, तो वहां क्या हो सकता है, नॉट टेस्टेड, क्या होगा, नॉट टेस्टेड। मर्जी से एक मिनिमम नहीं दे देना है कि चलो ये तो ट्यूब लगी है, ये तो कोई रेस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है, नहीं पेशेंट सुन रहा है, समझ रहा है, अगर आंखें कौन सी स्पॉन्टेनियस ओपन कर रहा है तो वर्बल रेस्पॉन्स भी कर सकता है, बट क्यों नहीं कर पा रहा है, इंट्यूबेशन के कारण। तो आप उसको क्या करने वाले हो, VT करने वाले हो, VT करने वाले हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इंट्यूबेशन में VT करेंगे, तो आंसर क्या रहने वाला हमारा, बी सही रहने वाला है। बी देख लीजिए आंसर, जिनका भी बी है वो बिल्कुल सही है। 7T रहने वाला, जिससे स्कोर कितना होगा, 7 होगा। E3 रहा, VT कर लिया और M4 कर लिया। क्लियर है, क्लियर है, आसान है, बड़ा मजा आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, फटाफट से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस कुछ चेंजेस किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, बाकी ऑलवेज सब कुछ सेम है। देख लीजिए फटाफट से, फटाफट से देख लीजिए। वही है, असेसमेंट करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आंसर निकाला आपने, आंसर निकाला, देखो ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज को पकड़िए अपना, पहले सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, ई लिख लीजिए, वी लिख लीजिए, एम लिख लीजिए। अब ई को पढ़िए, ई के बारे में कौन सी लाइन बताइए। जैसे आप कमरे में क्या, पेशेंट्स आईज आर क्लोज एंड डू नॉट ओपन व्हेन यू स्पीक, पेशेंट की आईज क्या है, बंद है, और उसने ओपन नहीं की जब आपने बोला तभी। द नर्स अप्लाई अ पेरिफेरल पेनफुल स्टिमुलस एंड द पेशेंट आईज ओपन, पेरिफेरल स्टिमुलेशन दिया और पेन की पेशेंट की आई ओपन हो गई, तो क्या होने वाला है, ई के अंदर, ई के अंदर क्या होने वाला है, स्पॉन्टेनियस नहीं था, ओबे कमांड नहीं था, पेनफुल पे था, तो कितना जाएगा, E2 जाएगा, बिल्कुल E2 होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट देखिए, अब वर्बल को पकड़ेंगे। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन टू पेशेंट, तो ग्रोन्स एंड मोन्स नॉइसेस प्रोड्यूस करी है उसने, एबनॉर्मल नॉइज है ये, क्या बोल सकते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड बोल सकते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड मतलब ऐसा साउंड जिसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, इनकॉम्प्रिहेंसिव, पता नहीं चल रहा है क्या ऑप्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। सो ग्रॉन्स एंड मोन्स नॉइज प्रोड्यूस की हैं, तो वी क्या हो गया, देखो वी में हमने बताया था, क्लियर है, डायरेक्ट ओरिएंटेड 5, कंफ्यूज 4, फिर क्या था, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, इनएप्रोप्रिएट और इनकॉम्प्रिहेंसिव बहुत फर्क है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब आपने पूछा क्या, पेशेंट बता क्या रहा है ना, क्लियर है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड, सही सही चीज का आंसर नहीं देना, गलत चीज का आंसर देना। फिर आता है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, मतलब इस तरह की वॉइस प्रोड्यूस करना जिसका कोई सेंस नहीं हो, तो क्या जाएगा, V2 जाएगा, बिल्कुल V2 जाने वाला है, बिल्कुल V2 जानेगा। अब लास्ट बचता है एम, एम के ऊपर क्या आएगा, फटाफट से लिखिए अपना, लिखिए आंसर फाइनल करिए। Patient can't obey a motor command. Therefore, when you apply the central stimulus to the patient flex to withdraw from the stimulus. Patient क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है withdrawal from the stimulus, stimulus से दूर हटने के लिए। तो पहला ओबे कमांड हो गया, दूसरा क्या हो गया, लोकलाइज पेन, और तीसरा क्या हो गया, वो तो भी M4 आ जाएगा, M4 आ जाएगा। तो किस आंसर देखो, अपना आंसर क्या निकला, V2
V2M2, देखिए E2 V2 M2 कौन सा है, E2 V2 M4, यस सी आंसर होने वाला है। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर किया शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से आप सीख चुके होंगे इस चीज को इंट्यूबेशन कंडीशन में और इन कंडीशन में। यस, तो आंसर क्या होने वाला था, E2 V2 और M4, यस E2 V2 M4। जीसीएस कितना हो गया, 8 हो गया। अब बताइए अगर जीसीएस 8 है तो पेशेंट किस कंडीशन में है, इंट्यूबेट करेंगे और नहीं करेंगे, फटाफट से बताइए, इंट्यूबेट करेंगे नहीं करेंगे, 8 पे करेंगे या 8 से कम पे करेंगे। देखिए अगर एग्जामिनर पूछ ले 8 या 8 से कम, दोनों ही कंडीशन में इंट्यूबेट करेंगे। यस बिल्कुल इंट्यूबेट करना है। पेशेंट कौन सा है, सीवियर ब्रेन इंजरी पे है, सीवियर ब्रेन इंजुरी पेशेंट को होने वाली है, इस पे 8 या 8 से कम पे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A patient has experienced a brain injury and you note that written the progress notes the precision that patient has GC score 10, E3 V3 M4, what is the level of brain injury is the patient, 10 है तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, नॉर्मल है। मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आपको फटाक से आपने दे दिया है, फटाफट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। हमको बताया था कितना होता है, 13 से 15 माइल्ड, 13 से 15 माइल्ड, 9 से 12 कितना था, मॉडरेट था, और 8 या 8 से कम कितना था, सीरियस। क्लियर है, 8 से तो सीरियस था, तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट लेवल आएगा। कितना आ रहा है, क्वेश्चन कितना पूछा है, 10 पूछा है, तो उसमें आएगा मॉडरेट ब्रेन इंजरी में। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करिए आंसर्स का। देखिए क्वेश्चन, What is the GCS score usually required to intubation because airway reflex are affected? Airway reflex affected है, intubation कब करना है, अभी 10 बार बता चुका हूँ, 8 या 8 से कम पे होने वाला है, शाबाश, वेरी गुड, यही आंसर था, 8 से कम पे। तो क्लियर हो गया जीसीएस के बारे में। EVM 4 5 6, ग्राहम टेस्ले और जेनर और ब्रायन बिनेट ने 1974 में ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च की थी जीसीएस की फॉर लेवल द असेस ऑफ कॉन्शियसनेस। 3 तरह की चीज़ें हो गई, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 8 से कम, 8 या 8 से कम में सीवियर है, 8 9 से 12 पे मॉडरेट है, और 13 से 15 क्या है, लगभग माइल्ड है। मिनिमम स्कोर 3 होता है, मैक्सिमम 15 होता है। पर्टिकुलर किसी पैरामीटर का पूछ ले तो वो 1 रहेगा। क्लियर है, इसके बाद क्वेश्चन दिए कंडीशन के हिसाब से, अगर कभी भी इंटूबेटेड हो तो मिनिमम स्कोर 1 नहीं देना है, क्या देना है, टी लिख देना है फॉर टेस्टेड। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच। एक क्विक सेशन था हमारा जीसीएस के ऊपर, इससे बाहर जीसीएस से क्वेश्चन नहीं जा सकता। अगर इससे बाहर जीसीएस का क्वेश्चन जाता है तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, आप उसको नहीं कर पाओगे। जीसीएस के क्वेश्चन आपके 100% सही होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। हमारी आशीर्वाद, हमारी दुआ आपके साथ है, आपके सिलेक्शन पर सिलेक्शन होंगे, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्टोलॉजी और रैशनलाइजेशन को ये आपके सामने रख दिया था जीसीएस का। आई होप आपने मजे लिए होंगे, आनंद लिया होगा, और आपको एक जीसीएस से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।